हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन। Intervening vowels. First and second place vowel signs when occurring between two strokes are written after the first stroke. इंटरवीनिंग वॉवल्स क्या कहलाते हैं? जब दो स्ट्रोक्स के बीच में एक वॉवल आ रहा है तो वो इंटरवीनिंग वॉवल कहलाता है। थर्स जैसे कि टॉक, इसमें कौन सी प्लेसिंग साउंड है? फर्स्ट प्लेस साउंड है तो अबव द लाइन बनेगा। नेक्स्ट इज गेट, सेकेंड प्लेस साउंड है तो ऑन द लाइन बनेगा। थर्ड प्लेस वॉवल साइंस आर रिटन बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक एट द एंड बिकॉज द वॉवल साइन इज मोर कन्वीनियंटली रिटन इन दैट प्लेस। अब हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल साइन फर्स्ट प्लेस पर बनाया, सेकेंड प्लेस वॉवल साइन सेकेंड प्लेस पर बनाया, लेकिन थर्ड प्लेस वॉवल साइन हमें दूसरे स्ट्रोक के पहले बनाना है। अगर थर्ड प्लेस वॉवल फर्स्ट कॉन्सोनेंट का फॉलोइंग वॉवल है तो वही सेम वॉवल सेकेंड स्ट्रोक का प्रीसीडिंग वॉवल है, क्योंकि वो उससे पहले आ रहा है। जैसे कि डीम, अगर डीम में हम इसे टुकड़े करके पढ़े तो डी, अगर वो डी का फॉलोइंग वॉवल है ई तो वो एम का प्रीसीडिंग वॉवल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है कि थर्ड प्लेस वॉवल जो है वो हम इन दो स्ट्रोक्स के बीच में जब आएगा इंटरविनिंग वॉवल, एज ए इंटरविनिंग वॉवल आएगा तो हम उसको सेकेंड स्ट्रोक के प्रीसीडिंग यानी कि पहले बनाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिम, रीड, रेड, पुल, पुल. The vowel sign is still in the third place as indicated in the following diagrams. ये कुछ examples दिए गए हैं for T and K. First place vowel की placing, second place vowel की placing and third place vowel की placing second stroke से पहले। दोनों vowels की placing हो गई first stroke के साथ, लेकिन थर्ड प्लेस की प्लेसिंग हो गई थर्ड वॉवल की सेकेंड स्ट्रोक से पहले। सिमिलरली विद के एंड पी, अपवर्ड आर विद पी, एम एंड के, ओके, के विद अपवर्ड आर। तो ये क्या है? रूल है कि थर्ड प्लेस जो वॉवल है वो हम सेकेंड स्ट्रोक से पहले बनाएंगे। In compound words, next is compound words. In compound words, the vowel sign is generally placed to the separate words. जैसे दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनता है, जैसे कि ईयर एक, तो उनके जो वॉवल साउंड्स हैं वो वहीं लगेंगे। ओके, next is position of outlines. Just as there are three places in which to put this vowel signs, so there are three positions in which to write the outlines of the words. जैसे कि तीन प्लेसिंग बताई गई है किसी भी स्ट्रोक के साथ लगाने के लिए वॉवल की, उसी प्रकार उनकी पोजीशनिंग भी बताई गई है कि अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस वॉवल है तो ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस वॉवल है तो थ्रू द लाइन. The first position is above the line, the second position is on the line, and the third position is through the line. The first sounded vowel in the word determines the position of the outline. ये सबसे अच्छा समझने वाला पॉइंट है। आगे जाके कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिसमें 3 या 4 वॉवल्स होंगे एक सिंगल वर्ड में, तो उसकी प्लेसिंग कैसे करेंगे? जो फर्स्ट साउंडेड वॉवल है, जो सबसे पहले जिसकी वॉवल साउंड आई, उसी के हिसाब से प्लेसिंग करेंगे। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट साउंडेड वॉवल इन अ वर्ड इज द फर्स्ट प्लेस वॉवल, द आउटलाइन इज रिटन इन द फर्स्ट पोजीशन। जैसे फर्स्ट वॉवल की साउंड होगी वैसे ही स्ट्रोक की पोजीशनिंग रहेगी। एज पाम फर्स्ट प्लेस वॉवल है, टॉक, गॉट, rod, rot. Okay, when the first sounded vowel in a word is a second place vowel, the outline is written in the second position, like bake, share, load, road, code. Next, when the first sounded vowel in a word is a third place vowel, the outline is written in the third position as deem, dim, lead, lid, keyed, kill.
The first upstroke or downstroke in the outline indicates the position as shown in the foregoing examples. It is not practicable to write a horizontal stroke through the line. कभी भी हम M, N, N, G, K और गे थ्रू द लाइन नहीं लिखते थर्ड प्लेस वॉवल्स, अगर उनके साथ अपवर्ड स्ट्रोक का साउंड आता है जैसे कि इन द किल, तभी हम उसको थ्रू द लाइन से स्टार्ट करके अपवर्ड फिनिश करते हैं. Therefore, when an outline consists entirely of horizontal strokes, अगर ऐसा होता है, it is written in the first position if the first sounded vowel is a first place vowel. फर्स्ट साउंडेड की तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख देंगे, जैसे मॉकिंग है ना. पोजिशन एंड इन द सेकेंड पोजिशन इफ द फर्स्ट साउंडेड वॉवल इज आइदर अ सेकेंड और अ थर्ड प्लेस वॉवल, लाइक मेकिंग. ओके, नेक्स्ट इज मीक. मीक एंड कुक आर द थर्ड प्लेस वॉवल और हम इनको थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते. ठीक है, ये ऑन द लाइन ही रहेंगे, लेकिन इसमें जो वॉवल की पोजीशनिंग होगी, वो प्लेसिंग होगी, वो थर्ड प्लेस पर ही रहेगी. ये एक्सरसाइज 8 है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार. पॉल पॉली, टॉल डॉली, बॉट बॉडी, कोल गल, रोट रट, डोम डम, कीड किड, giddy, leak, lick, kill, fade, fed, laid, led, raid, red, peel, pill, pillow, pillowed, bully, bullied, heed, hid, hood, cheap, chip, reap. ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 8. 9 और 10 मैं आपको साथ साथ आगे करवाती हूँ. पहले हम पढ़ते हैं, इनके सारे रूल्स पढ़ लेते हैं. ग्रामरलॉग्स. फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड. ग्रामरलॉग्स क्या होते हैं? बाय ए सिंगल साइन एज बी. जो भी वर्ड्स अब होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, हम इनको जो बार बार आते हैं, वर्ड्स जो बार बार आते हैं, उनके लिए हम एक पर्टिकुलर साइन बना लेते हैं, वो ग्रामरलॉग्स कहलाते हैं, जो हमें लर्न करने पड़ते हैं. जैसे बी का स्ट्रोक किस लिए? बी ई. बी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बी का स्ट्रोक. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ग्रामरलॉग्स और लेटर वर्ड्स एंड द शॉर्टन कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट देम आर कॉल्ड logograms or word letters. At the head of the following exercises, some logograms are given, which must be committed to memory. इन सबको हमें लर्न करना पड़ता है. दीज करेक्टर्स आर रिटन अबव, ऑन और थ्रू द लाइन. ये अबव द लाइन भी लिखे जाते हैं, ऑन द लाइन भी लिखे जाते हैं और थ्रू द लाइन भी लिखे जाते हैं. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. द पीरियड और फुल स्टॉप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल क्रॉस. जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट हैंड में हम उसे कैसे लिखते हैं? अ स्मॉल क्रॉस. द डैश थस रिटन लाइक दैट. The note of interrogation and the note of exclamation, question mark and exclamation mark respectively. Other punctuation marks are written as usual. बाकी के जितने भी punctuation marks हैं वो as it is use होते हैं. Two short lines underneath an outline indicate an initial capital. जो भी नाम होंगे, प्रॉपर नाउन्स होंगे, उनके नीचे हम क्या करेंगे? डबल टिक लगा देंगे. ओके, तो ये ग्रामरलॉग्स हैं जो हमने एज इट इज़ लर्न करने हैं. above the line dot a or an, on the line dot the, small tick like the direction of the, small tick all. These are all the upward to downward. Same outline on the line for 2 and 2. This is the outline like light tick above the line off. Same outline on the line for 2. This is the angle for T above the line. This is a tick for on. Same tick on the line for but. This is down like J. Dark है ना, तो above the line for o, ought and ought. Same outline on the line for who. This is upward like ray. Tick for and
and same outline on the line for should. दिस इज द एक्सरसाइज 11 and 12. हम आगे करते हैं. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने समरी ऑफ द थर्ड चैप्टर कि हमने क्या क्या सीखा. पहले हमने सीखा फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस वोवेल साइंस व्हेन अकरिंग बिटवीन टू स्ट्रोक्स आर रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक. Third place vowel signs are written before the second stroke. Okay. The position of an outline is governed by the first sounded vowel in the word. A grammalogue is frequently occurring word represented by a single sign. The sign for a grammalogue is called a logogram. The full stop is indicated by a small cross, the dash by the sign, and the mark of interrogation and mark of exclamation by this and that sign respectively. Two short lines underneath an outline indicate an initial capital. एक्सरसाइज 8 मैंने आपको करवा दी है. एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे. तो जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनके प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू द दैट रूल जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड. ओके, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम सारे आउटलाइंस बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में बोलेंगे कि हम क्या बना रहे हैं. दिस इज कैप, कैट, पैथ, bath, pad, padlock, cash, cashier. Next, tongue, junk, rung, lunch, munch, hung, hope, hub. Next is bill, below, cheek, chick, reek, rick, meal, mill. Next is arm, army, armor, arc, archangel, arrow, area. Next is row, road, roach, rogue, rope, mole. Next is book, took, shook, look, loop, rude. This is exercise number 10. Starting with first patch, bat, fanny, shop, shoddy, jolly. Next is paid, page, bake, beck, jail, jelly. Next is leap, lip, leave, live, lead, lid. Next is knave, navy, enough, bail, bill, bellow. Next is may, make, name, namely, com, money. Next is feed, food, sheep, ship, loom, limb. एक्सरसाइज नंबर 11. ये अब सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे. दे शुड ग्रामर है. शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May. Next, ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Next, Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide. अभी क्या है, नाम है तो उसके नीचे underneath two outlines. On the 4th of the month. Next, the bill of lading should reach Canada. नेम है, ठीक है, कैपिटल. Two outlines underneath the outline. On the 5th of March. Next,
हु अमंग ऑल द पार्टी में मूव द वोट, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मार्क। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 12। क्या लिखा है? द वर्ड्स प्रिंटेड इन इटैलिक टाइप। अब आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, तो दीज आर द ग्रामर लॉग्स। और ग्रामर लॉग्स आप जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतनी जल्दी आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, शॉर्ट हैंड का एक ही सक्सेसफुल फंडा है कि आपको रोज़ बहुत और बहुत प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अच्छे से शॉर्ट हैंड सीखनी है तो। फर्स्ट इज दे शुड आस्क द हेड ऑफ द academy to change the date. Who took the padlock off the gate of the paddock? Next is up to the date of the party. She looked both rich and happy. Next, the head of the bank may leave on Monday. Next is they ought to change the date on the check to the 4th of the month. ओके, तो ये चैप्टर नंबर 3 आज हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। और सभी बच्चों को अच्छे से शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।